जीवन शैली मुझे देने के लिए शुक्रिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों के साथ अन्याय करना बंद करो। तुम कौन हो लड़की, जो मुझे बता रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जहाँ से वापस आई हो वहीं पर वापस चली जाओ लड़की, नहीं तो तुम्हें इन गांव वालों की तरह खिलौना बना दूंगी। सिद्धि नाम की लड़की, जिसे नई नई जगहों पर घूमना पसंद था, वो नीलकंठ के जंगलों में अपना नया सफर तय कर रही थी। सफर करते करते उसने जंगल के बीचों बीच एक गांव देखा। अरे ये क्या, जंगल के बीचों बीच ये गांव क्या कर रहा है? एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ। सिद्धि उस गांव में जाती है। जाते ही वो देखती है कि इस गांव के लोग आम लोगों से बहुत अलग हैं। किसी के पैरों पर कूदने वाला यंत्र लगा है और किसी के पीठ पर घुमाने वाली चाबी। ये सब देखकर सिद्धि हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, यहाँ सब लोग खिलौने की तरह क्यों हैं? जब वो ये बात कह रही थी तभी वहाँ डॉल की तरह दिखने वाली एक औरत उसके पास आती है। बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जी, मेरा नाम सिद्धि है। मुझे जंगल का सफर करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं नीलकंठ के जंगल में आई थी और मुझे बीचों बीच आपका गांव मिला तो मैं देखने आ गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि यहाँ पर सब खिलौने की तरह क्यों हैं? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। शिल्पा सिद्धि को अपने घर ले जाती है और उसे कहानी बताना शुरू कर देती है। करीब 1 साल पहले लैला नाम की बुरी जादूगरनी नीलकंठ के पहाड़ पर एक मटके में किसी तरह की जादुई छड़ी बना रही थी। आज तो मैं ये खिलौना छड़ी बना कर ही रहूंगी। मैं इस ख्वाब के पौधे को इस मटके में डालकर देखती हूँ। लैला जैसे ही ख्वाब का पौधा उस मटके में डालती है, उसमें से एक जादुई छड़ी निकलती है। मिल गई, खिलौना छड़ी मिल गई मुझे। अब मैं इन गांव वालों की आयु इस छड़ी के द्वारा अपने में जोड़ लूंगी। लैला के हाथ में एक ऐसी छड़ी आ गई थी जिससे लोगों की जीने की आयु कम करके वो अपने में जोड़ सकती थी और लोगों को वो छड़ी खिलौने में बदल सकती थी। एक दिन फिर लैला उस छड़ी को लेकर हमारे उज्जवल गांव में अंधियारा डालने आ गई। गांव वालों, बाहर आओ। ये तो लैला जादूगरनी है। ये यहाँ क्या कर रही है? लैला, तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। देने का तो पता नहीं, मगर लेने जरूर आई हूँ। आज मैं तुम सभी को खिलौने में बदल दूंगी और तुम्हारी आयु चुरा लूंगी। लैला अपनी छड़ी को सामने उठाती है और सबके शरीर खिलौने में बदल जाते हैं। ये क्या हुआ? मेरा शरीर आधा कंगारू की तरह कैसे हो गया? उस दिन के बाद से इस गांव के सारे लोग खिलौने में बदल जाते हैं और 7 बजे के बाद पूरी तरह से खिलौने में बदल जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। गांव वाले मिलकर उस जादूगरनी को क्यों नहीं रोकते? कैसे रोके बेटी? कोई ना कोई तरकीब तो होगी इस जादू को रोकने की, और वो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। सिद्धि वहां से निकल जाती है और नीलकंठ में कोई राज ढूंढने लगती है। देखते ही देखते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसमें ठीक बीचों बीच एक गुफा बनी होती है। ये नीलकंठ जंगल तो सच में बड़ा ही अजीब जंगल है। पहले गांव, अब ये पेड़ के अंदर गुफा। इसमें भी जाकर देखती हूँ कि इसमें क्या है। सिद्धि उस पेड़ के अंदर चली जाती है। जाते ही उसे लगता है जैसे वो किसी अलग दुनिया में ही पहुंच गई हो।
वो जादूगरनियों के गांव में पहुंच जाती है, जहां पर उसे विमला नाम की जादूगरनी मिलती है। आओ आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जादूगरनियों के जादुई गांव में। लेकिन बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो दरअसल मैं एक बुरी जादूगरनी की खोज में थी जिसका नाम लैला है। क्यों बेटी, तुम उस लैला को क्यों ढूंढ रही हो? क्या उस खिलौने गांव की वजह से? जी, ठीक कहा आपने। आप मुझे बता सकती है कि मैं उन गांव वालों की मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ। नीलकंठ की बड़ी चोटी पर एक गुफा है, उसमें वो लैला रहती है। उसकी सारी शक्तियाँ वहाँ पर रखी एक चमकदार गेंद में है। उसे तोड़ दो तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और मैं तुम्हें एक पीने के लिए दवाई और जादूगरनी की छड़ी देती हूँ। दवाई पीने के बाद उसके खिलौना छड़ी का असर तुम पर नहीं होगा और इस छड़ी को तुम उसकी छड़ी को तोड़ने में इस्तेमाल कर लेना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। अगर हम अच्छी जादूगरनियां मदद नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? सिद्धि वो दवा पी लेती है। और खिलौना गांव में वापस लौट जाती है और वहां के नए प्रधान को सारी बातें बताती है और छड़ी भी दिखाती है। अगर हम ये छड़ी उसकी खिलौना बनाने वाली छड़ी पर मार दें तो उसकी छड़ी टूट जाएगी, मगर हम उस जादुई गेंद को कैसे तोड़ेंगे? उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक अच्छी योजना है। प्रधान और सिद्धि दोनों ही ऊंचे नीलकंठ के पहाड़ पर जो गुफा होती है वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर लैला अपनी गहरी नींद में सो रही होती है और उसके बगल में ही वो छड़ी रखी हुई होती है। देखो कितने आराम से सो रही है, हमारी नींद उड़ाकर। धीरे बोलिए, ये जाग जाएगी। प्रधान और सिद्धि उस गेंद के पास जाते हैं, मगर गलती से प्रधान का पैर टेबल पर टकरा जाता है, जिसकी आवाज सुनकर लैला उठ जाती है। कौन कौन है? ओ, तुम हो? वो भी प्रधान के साथ? लड़की, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जहाँ से आई हो वहीं चले जाओ, मगर तुम मानी नहीं। अभी तुम्हें खिलौना बना दूंगी। लैला खिलौना छड़ी से सिद्धि को खिलौना बनाने की कोशिश करती है, मगर वो खिलौने में नहीं बदलती। अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरी छड़ी काम क्यों नहीं कर रही है? पक्का ये विमला का काम होगा। कि तभी सिद्धि उस चमत्कारी गेंद को तोड़ देती है। नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं इन गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए खिलौना बना दूंगी। लैला उस छड़ी के साथ वहां से भाग जाती है और गांव की तरफ जाने लगती है। प्रधान जी, चलिए, नहीं तो ये गांव में पहुंचकर सबको हमेशा हमेशा के लिए खिलौना बना देगी। बेटी, मैं भाग नहीं सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब तुम ही हो जो हमें बचा सकती हो। जाओ बेटी, जाओ। आज मैं इस पूरे गांव को खिलौने में बदल दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अब बस बहुत हो गया। अब तुम हमारे जीवन के साथ और नहीं खेल सकती। लगता है उस लड़की ने तुम्हें नई पट्टी पढ़ाई है। उतने में ही सिद्धि अपनी छड़ी से उसकी खिलौना छड़ी पर वार करती है और उसकी छड़ी टूट जाती है और वो अचानक से बूढ़ी और कमजोर हो जाती है। नहीं, मेरा चेहरा, मैं तो बूढ़ी हो गई। मेरी मेहनत, मेरी मेहनत। तुम्हारी मेहनत तो गई पानी में। जैसे ही उसकी छड़ी टूटती है, गांव के सारे लोग खिलौने से फिर से इंसान बन जाते हैं। मैं तो पूरी इंसान बन गई। और मैं भी, मेरी पीठ की चाबी भी गायब हो गई। तभी वहां पर प्रधान भी उस चमत्कारी गेंद के साथ आ जाते हैं। मैं भी ठीक हो गया हूँ।
मगर हमें इस बूढ़ी लैला का कुछ करना होगा, नहीं तो ये वापस इस गांव में उपद्रव मचाएगी। इसीलिए मैं इस गेंद को साथ ले आया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मेरी गेंद मुझे वापस दो। टूटी ही सही, मगर उसमें अभी भी शक्तियां हैं। जैसे ही लैला उस गेंद को लेने जाती है, उतने में ही वहाँ पर अच्छी जादूगरनी विमला आ जाती है। लैला, अभी तो सुधर जा। कब तक तू ऐसे ही लोगों का बुरा करती रहेगी? एक समय था जब तू खुशहाली से हमारे साथ जादुई नगरी में जिया करती थी। तेरे इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मैं बस हमेशा के लिए जिंदा और खूबसूरत रहना चाहती थी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। और इसीलिए तूने इस पूरे गांव का बुरा करना शुरू कर दिया है। इससे हम या तुम लड़ नहीं सकते लैला। इसे हमें अपनाना होगा। सच्चाई को कितना ही छुपा लिया जाए, मगर एक झूठे को हमेशा उसकी सच्चाई पता होती है, और आज नहीं तो कल उसे उसका सच जरूर मिलता है। ये सुनकर लैला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। उस दिन के बाद से लैला कभी परेशान नहीं करती है और सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। एक गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। खुशबू 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ बच्चों जैसा था। चल मेरी घोड़ी टुम्बकटू, कहाँ का दूल्हा कहाँ के तू। अरे खुशबू, तू यहाँ खेल रही है, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि तू इस उम्र में भी खिलौनों से ही खेलती है, तो फिर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। चल फटाफट तैयार हो जा और लड़के वालों के सामने अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। लड़के वाले खुशबू की सुंदरता देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि खुशबू इतनी बड़ी होकर भी खिलौनों से खेलती है। खुशबू जब अपनी ससुराल पहुंचती है तो वो बैग में भरकर सारे खिलौने भी लेकर आती है। एक रात जब खुशबू के पति हिमांशु की रात में आँख खुली तो उसने देखा कि खुशबू खिलौना कार से खेल रही है। मेरी कार है सबसे तेज, चाहे कोई लगा ले रेस। खुशबू, ये क्या कर रही हो? मुझे अपने खिलौनों से प्यार है। हिमांशु उस रात तो खुशबू के खिलौने से खेलने की आदत पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसने देखा कि खुशबू रोजाना ही खिलौनों से खेल रही है तो एक रात वो खुशबू पर चिल्लाने लगा। ये क्या पागलपन है? तुम कोई बालक हो जो खिलौनों से खेलती हो? हिमांशु की माँ भी कमरे में आ जाती है। बेटा, इसने और इसकी माँ ने हमें धोखा दिया है। ये लड़की पागल है। दिन में भी मैं इसे खिलौनों के साथ ही खेलते देखती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर दिमाग कम है। ये खिलौने मेरे पिताजी ने दिलवाए थे। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। ये खिलौने उनकी अंतिम निशानी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे खिलौनों से खेलने वाली बहू। हिमांशु और हिमांशु की माँ खुशबू को रात में ही घर से बाहर निकाल देते हैं। ले पकड़ अपना सामान और खिलौने, अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। खुशबू बेचारी रोती हुई अपनी माँ के घर पहुँचती है। खुशबू की माँ बीमार थी और खटिया पर पड़ी हुई थी। अरे बेटी, तू इतनी रात में? मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया माँ। तू चिंता मत कर बेटी। खुशबू की माँ को जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो दम तोड़ देती है। माँ, माँ, उठो माँ, माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती।
की माँ ने खुशबू की शादी में ही सब कुछ खर्च कर दिया था, इसीलिए उनके घर ना पैसे थे ना खाने को खाना। माँ नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अब मैं जीकर क्या करूं? खुशबू अपने सारे खिलौने लेकर एक सूखे हुए कुएं में आत्महत्या करने के उद्देश्य से कूद जाती है, लेकिन कुएं में एक राक्षसनी उसकी कैच पकड़कर उसे बचा लेती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक अच्छी राक्षसनी हूँ। तुम्हारी तरह और भी कई किस्मत के मारों ने इस कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उन्हें बचाया। अब तुम बताओ, तुम क्यों मरना चाहती हो? खुशबू राक्षसनी को अपनी पूरी कहानी बताती है। मैं तुम्हारे माता पिता को जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन बेटी मैं तुझे एक बेहतर जीवन दे सकती हूँ। तुझे खिलौनों से प्यार है ना? ये ले जादुई चाबी। ये चाबी तू जिस भी खिलौने में लगाकर घुमा देगी, वो खिलौना असलियत की चीज में बदल जाएगा। लेकिन मन में लालच मत लाना। जिन चीजों की जरूरत हो उन्हें ही चाबी लगाना। राक्षस ने खुशबू को कुएं से बाहर छोड़कर चली जाती है। खुशबू घोड़े के खिलौने में चाबी डालकर घुमाती है। खिलौना असलियत का घोड़ा बन जाता है। खुशबू घोड़े पर बैठकर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपने गुड्डे में चाबी भर देती है। गुड्डा एक असलियत का जवान लड़का बन जाता है। खुशबू उससे शादी कर लेती है। रहने को घर है और जीवन साथी भी है। अब सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया चाहिए। खुशबू अपने पति के साथ कुछ दिन खेतों में मजदूरी करती है। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक खिलौनों की दुकान खोल लेती है। वो और उसका पति दुकान चलाने लगते हैं। उसका जीवन सुख से कट रहा था। उधर एक दिन खुशबू के पड़ोस में रहने वाली जमुना हिमांशु के घर पहुंची। तुमने अपनी जिस बहू को घर से बाहर निकाला था, उसे एक जादुई चाबी मिल गई है, जिससे किसी भी खिलौने की वस्तु को असलियत का बनाया जा सकता है। तुम्हारी बहू के घर मैंने टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ आइटम देखे। भला पूरे गांव में ये आइटम किसके घर होंगे? हिमांशु सोचता है कि अगर वो चाबी किसी तरह उसे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। एक रात हिमांशु खुशबू के घर की छत पर चढ़ जाता है। वो खपरेल हटाकर खुशबू के घर में घुसता है और चाबी चुरा लेता है। हिमांशु बाजार जाकर एक बड़ा सा खिलौना, घर और एक बहुत सुंदर गुड़िया खरीद लाता है। अब आएगा मजा। इस खिलौना घर से मिलेगा मुझे एक बहुत बड़ा घर, और ये सुंदर गुड़िया बनेगी एक बहुत सुंदर स्त्री, जिससे मैं विवाह करूंगा। हिमांशु जैसे ही खिलौना घर को बड़ा करने के लिए उसमें चाबी लगाता है, खिलौना घर तो बड़ा ही नहीं होता, लेकिन उसका अपना घर खिलौने जैसा छोटा बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर हिमांशु गुड़िया में चाबी लगाता है। गुड़िया असलियत की सुंदर स्त्री नहीं बनती, लेकिन उसकी माँ छोटी हो जाती है। अरे अम्मा! बेटा, ये हमारे लालच का फल है। जाकर खुशबू की चाबी वापस कर दे और उससे माफी मांग। हिमांशु खुशबू के पैरों में गिरकर
माफी मांगता है। तब उसकी माँ और घर दोबारा ठीक हो पाते हैं।